नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर सीमा शर्मा अपने एस्ट्रोलॉजी के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं अक्सर आपसे कुंडली में बनने वाले बहुत से योगों के बारे में चर्चा करती रहती हूँ। आज भी मैं एक बहुत महत्वपूर्ण योग आपके सामने लेकर आई हूँ, जिसका नाम है गजकेसरी योग। यह एक बहुत ही अच्छा राजयोग है जो अगर हमारी कुंडली में बन जाए तो अकेला ही हमें बहुत कुछ दिलाने में कारगर होता है। तो आइए चर्चा करते हैं गजकेसरी योग के बारे में। लेकिन उससे पहले आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें, जिससे हमारा आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए चर्चा करते हैं गजकेसरी योग के बारे में। गजकेसरी योग, जिसके नाम से ही पता चलता है, गज मीन्स हाथी और केसरी मीन्स शेर, यानी हाथी के ऊपर सवार शेर। तो आप समझ ही गए होंगे कि यह कितना शक्तिशाली योग है। एक्चुअली यह एक राजयोग है जो अकेला ही हमारे कुंडली में हमें धन संपदा, मान सम्मान, ऐश्वर्य, बुद्धि और बहुत सी विलासिताएं देने में कारगर होता है। यह हमें प्रतिष्ठा भी दिलाता है। तो आइए समझते हैं कि कैसे बनता है हमारी कुंडली में गजकेसरी योग। आप जानते हैं कि ज्ञान का कारक ग्रह गुरु है। जब गुरु की युति, गुरु एक शुभ ग्रह है, और जब गुरु की युति दूसरे शुभ ग्रह चंद्रमा के साथ होती है, जो कि मन का कारक है, तो जब ज्ञान और मन दोनों एक साथ मिल जाते हैं, तब वह गजकेसरी योग का निर्माण करते हैं। अब कैसे मिलते हैं? या तो कुंडली के 12 घरों में किसी भी घर में दोनों ग्रहों की युति हो, गुरु और चंद्रमा एक साथ बैठे हों एक ही राशि में, या फिर गुरु के से चौथे और 7वें घर में यदि चंद्रमा हो, दृष्टि संबंध उसका बन जाए, तब भी गुरु और चंद्रमा की युति मानी जाती है और गजकेसरी योग बनता है। गुरु जो कि ज्ञान का और प्रतिष्ठा का कारक है, और चंद्रमा जो कि मन का कारक है, जब इन दोनों की आपस में युति होती है या दृष्टि संबंध बनता है, तो यह गजकेसरी योग बनाकर किसी भी इंसान को अच्छा मान सम्मान, अच्छा धन दौलत, अच्छा ज्ञान, अच्छी शिक्षा और अच्छा व्यवसाय देने में कारगर होता है। गुरु जो कि हमारे लिए विवाह का भी कारक होता है, स्पेशली महिलाओं के लिए अच्छे वैवाहिक जीवन का कारक होता है। जब महिलाओं की कुंडली में गजकेसरी योग बनता है, तब उनका वैवाहिक जीवन भी बहुत अधिक सुखी होता है। तो आप समझ ही गए होंगे कि यह कितना महत्वपूर्ण योग है। लेकिन कुंडली के अलग अलग घरों में अलग अलग प्रभाव यह देता है। जब अलग अलग घरों में यह योग बनता है, तो अलग अलग प्रकार से यह प्रभाव डालता है। जैसे कि जब कुंडली के प्रथम भाव में गुरु और चंद्रमा की युति बनती है, तब यह इंसान को बहुत अधिक प्रतिभाशाली, बहुत अधिक चरित्रवान, बहुत अधिक बुद्धिमान और बहुत अधिक भाग्यवान बनाता है। यानी इंसान को सारे ही सुखों की प्राप्ति होती है, क्योंकि वैसे भी लग्न में गुरु एक श्रेष्ठतम फल देता है, और जब चंद्रमा के साथ युति बना लेता है तो बहुत ही अच्छे फलों की प्राप्ति होती है। इसी तरह से जब यह द्वितीय भाव में युति बनाते हैं, तब यह अच्छी धन संपदा देते हैं। इंसान को कभी धन संपदा की जीवन में कमी नहीं रहती। इसी प्रकार से जब गजकेसरी योग कुंडली के चतुर्थ भाव में बनता है, तो यह अच्छी प्रॉपर्टी और अच्छे मकान का सुख देता है। इसी प्रकार जब यह सप्तम भाव में बनता है, जो कि विवाह का भाव है, तो यह अच्छा वैवाहिक जीवन व्यक्ति को देता है और उसकी वैवाहिक जिंदगी बहुत अधिक अच्छी चलती है। इसी प्रकार से जब गजकेसरी योग दशम भाव में बनता है, तो बहुत अच्छी सरकारी नौकरी, एक अच्छी पद प्रतिष्ठा वाली नौकरी दिलाने में कारगर होता है। व्यक्ति को ऊंचे पद पर बिठाता है और उसको एक अच्छा व्यवसाय दिलाने में या एक अच्छा पद दिलाने में कारगर होता है। तो आप समझ ही गए होंगे कि यह कितना महत्वपूर्ण राजयोग है। तो यदि आप भी
अपनी कुंडली के बारे में जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में कौन सा राजयोग बना है या किस राजयोग का आपको फायदा हो सकता है, तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण अवश्य कराएं, क्योंकि अगर गज केसरी योग आपकी कुंडली में बना है तो अवश्य ही गुरु की दशा में यह आपको श्रेष्ठतम फल देने में कारगर होगा, सहायक होगा। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। धन्यवाद।